कृष्ण रुक्मिणी जी के विवाह की कथा सुनाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से सुने। विष्णु भगवान जो हैं इनके अंश हैं कृष्ण और राम, और सीता जी और रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार है। तो राम और कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, इन्होंने अवतार लिया है, ये प्रकट हुए हैं। ऐसे ही सीता माता ने और रुक्मिणी जी ने जन्म नहीं लिया है, ये प्रकट हुई है। सीता जी धरती में से मिली थी और रुक्मिणी जी कहां से मिली है? कमल के फूल में। आइए आपको बताते हैं कि विदर्भ देश के एक राजा हैं भीष्मक जी, जिन पर 5 बेटे हैं मगर कोई बेटी नहीं है। एक बार जो भक्त सो रहे हैं वो नींद खोले और राधे राधे करें, प्रेम से बोले। कुछ भक्त पता है कितने चालाक हैं, आराम से ऐसे सर लगा लेंगे और आराम से 3 घंटे पूरे कर लेते हैं। तो भक्तों अब आगे सुने कथा को आप। भीष्मक जी पर 5 बेटे हैं मगर बेटी नहीं है। एक दिन कहीं जा रहे थे तो कमल के फूल में सुशोभित एक कन्या मिली, उस कन्या को घर ले आए। वो कन्या कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार मेरी रुक्मिणी जी। उसका नाम रख दिया रुक्मिणी। अब रुक्मिणी जी की हस्तरेखा देखने के लिए, भाग्य रेखा देखने के लिए नारद जी को बुलाया, और नारद जी ने आते ही हस्तरेखा देखकर क्या कहा पता है? कथा को सुनेंगे, देखिए टाइम बहुत कम है, फिर आप बोलोगे बाद में जल्दी करो व्यास जी, देवी जी जल्दी करिए, तो आप कथा को सुने एक बार। प्रेम से राधे राधे बोलेंगे, बोली सभी प्रेम से राधे राधे। तो देखिए रुक्मिणी जी की हस्तरेखा देखने के लिए, भाग्य रेखा देखने के लिए और नारद जी को बुलाया गया। नारद जी ने आते ही कहा रुक्मिणी जी के लिए नारद जी ने क्या कहा रुक्मिणी जी के लिए कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, रुक्मिणी जी का विवाह कृष्ण से होगा। तो भक्तों बचपन से ही रुक्मिणी जी कृष्ण से प्रेम करने लगी। अब विवाह के योग्य हो गई तो सभा में बातें चलने लगी, और भीष्मक जी सभा में बात करने लगे कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। तो तभी पुरोहित सत्यानंद जी ने भी कहा, पुरोहित सत्यानंद जी से जब भीष्मक जी ने बात की कि रुक्मिणी जी के लिए योग्य वर कौन है, तो पुरोहित सत्यानंद जी ने भी कह दिया क्या कि रुक्मिणी के योग्य सिर्फ एक कृष्ण है, और जगह बात चलाना ठीक नहीं है। तो भक्तों क्या हुआ? क्या हुआ कि रुक्मिणी जी का एक भाई है रुक्मी, वो उसी सभा में था। उसने जब सुना कि मेरी बहन के विवाह की बात कृष्ण के साथ करते हैं, तो कहने लगा क्या मेरी बहन की शादी उस ग्वाल गंवार के साथ होगी? बिल्कुल भी नहीं, मेरी बहन की शादी तो मेरे साले सुपाल के साथ होगी। और जबरन नारियों से मंगल गीत गवाने लगा। पंडित सेवक लगुन लेकर भेज दिए शिशुपाल के यहाँ, और जल्दी के समय में शिशुपाल के यहाँ सेवक लगुन लेकर पहुंच गए, और उधर में शिशुपाल की बारात की तैयारी होने लगी। शिशुपाल की भाभी आई और काजल लगाने लगी और कहने लगी देवर जी एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो। बोलो। आप ना सर पे मोहर रखकर मत जाना। क्यों? क्योंकि वो रुक्मिणी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। फिर भी नहीं माना और मोहर रखकर चला। अब आगे सुने। इधर में रुक्मिणी जी रोने लगी कि मेरा भाई तो मुझे शिशुपाल के हवाले करना चाहता है, क्या करूं? रोते रोते सो गई। सपने में कृष्ण भगवान आए, बोले रुक्मिणी चिंता ना करो, एक प्रेम की पाती लिखकर भेज दो। रुक्मिणी जागी, कन्हैया कहाँ चले गए कन्हैया आप? अब क्या हुआ? रुक्मिणी जी ने प्रेम का पत्र लिखा। देखिए किस तरह से रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा। पत्र लिख दिया और पत्र लिखकर ब्राह्मण देव को बुलाया
और ब्राह्मण देव को बुलाकर कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरा ये पत्र कृष्ण के पास पहुंचा दीजिए। जल्दी के समय में ही ब्राह्मण देव द्वारका पहुंच गए और कृष्ण भगवान द्वारका में रहते हैं। द्वारका में जल्दी के समय में ही ब्राह्मण देव पहुंच गए। कृष्ण भगवान ने उनका आदर सत्कार किया। पूछा, कहां से आए हो विप्रदेव? ब्राह्मण देव ने बताया कि कुंदनपुर से आए हैं। उसके बाद ब्राह्मण देव ने भोजन किया। ब्राह्मण देव शयन करने चले गए। अब मेरे प्रभु एकांत में उस प्रेम की पाती को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है भक्तों उस प्रेम की पाती में? रुक्मिणी जी ने क्या लिखा है? श्री श्री देवात देव, प्राण धन प्राण जीवन, गोपीपति सुरपति आदि देव, आपको दासी का चरण स्पर्श प्रणाम। आगे समाचार यह है कि जिन चरणों के हित महादेव जोगी बने, जिन चरणों पर ब्रज की बालाओं ने घर बिसार दिया, जिन चरणों की रज से अहिल्या तर गई है नाथ, रुक्मिणी भी उन्हीं चरणों की दासी है। मेरा भाई मुझे शिशुपाल के हवाले करता है, मगर मेरे दिल में सिर्फ आपके लिए जगह है। हे स्वामी, इसमें आपकी हानि है। पूरा पत्र पढ़ने से पहले भगवान रो पड़े। अब क्या हुआ भक्तों? सुबह होते ही ब्राह्मण देव के तैयार होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण रथ सजाकर खड़े हैं। अब ब्राह्मण देव भी रथ में बैठ गए। जैसे ही रथ बढ़ा तभी वहां बलराम जी आ गए। भगवान मन में बोले, वाह, हो गया काम। कृष्ण भगवान बोले, बस। बलराम जी के लिए क्या सोच रहे हैं पता है? अपना विवाह तो टाइम से ही कर लिया, हमारे विवाह की आज तक नहीं सोची कि कृष्ण का विवाह भी कर दूं। आज तक नहीं बात की हमारे विवाह के बारे में। और जब हम स्वयं विवाह करने चले हैं तो आ गए। अब पूछेंगे कहां जा रहे हो, हमसे सवाल करेंगे। बलराम आए, बोले, कहां चल दिए, हमें भी बता दो। पंडित जी जल्दी से बोल पड़े, आपको नहीं पता? कुंदनपुर जा रहे, स्वयंवर में जा रहे, स्वयंवर में। ओहो, स्वयंवर में जा रहे हैं। बलराम भी मन ही मन सोचने लगे, मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरा छोटा सा लल्ला, छोटा सा कृष्ण इतना बड़ा हो गया। मैंने तो सोचा ही नहीं कि अब इसकी भी विवाह की उम्र है, इसका भी विवाह करना चाहिए। पर कोई बात नहीं, कृष्ण कभी किसी को कुछ सोचने का मौका देता है क्या? वो तो खुद ही चल दिया ब्याहने के लिए। तो बोले, जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, हमारा कृष्ण किसी से कम थोड़ी ना है, स्वयंवर में अलग ही दिखेगा। जाओ जाओ। कृष्ण चल दिए और पीछे पीछे बलराम सेना लेकर चल दिए, क्योंकि जहां कृष्ण जाए और वहां झगड़ा ना हो। तो देखिए, उधर में जल्दी के समय में पहुंच गए कुंदनपुर कृष्ण भगवान। अब ध्यान से सुने, जैसे ही प्रभु कुंदनपुर पहुंचे तो रुक्मिणी जी के पिता कृष्ण भगवान के पास आए, उनसे मिले और कहा कि रुक्मिणी आपकी है, आप रुक्मिणी को ले जाओ। सब राजी, सिर्फ एक राजी नहीं है। कौन? रुक्मिणी का भाई। अब क्या हुआ, इधर में रुक्मिणी जी को भी किसी ने बता दिया कि कृष्ण आ गए हैं। तो बड़ी प्रसन्न हुई और माँ से कहने लगी, माँ मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो कहने लगी, ठीक है। सखियों के साथ मैया के मंदिर में पूजा करने गई हैं, गौरी मैया की। तो देखिए, मंदिर में पूजा करने गई हैं किस तरह से, और गौरी मैया से विनती करती हैं। क्या कहती हैं? हे माँ, आप तो सबके मन की जानती हो, मेरी भी विनती स्वीकार कर लो। और क्या कहती हैं रुक्मिणी जी गौरी मैया से? जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी तुम ही सुखदाता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है।
बिहारी लाल की। अब रुक्मिणी जी मंदिर से पूजा करके लौट रही हैं और चारों तरफ देख रही हैं कहीं कृष्ण दिख जाएं। इधर में कृष्ण भगवान का रथ भी मंदिर की सीढ़ियों के पास रुका हुआ है। अब भक्त तो ध्यान से सुनेंगे, ना ही कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी को देखा है, ना ही रुक्मिणी जी ने कृष्ण भगवान को देखा है। अब क्या होगा? कृष्ण भगवान मंदिर की सीढ़ियों के पास रुके हुए हैं और सोच रहे हैं कि इतनी सारी सखियां कैसे पहचान करें रुक्मिणी कौन सी है। कहीं ऐसा ना हो गलती से दूसरी को ले जाए, गलती से किसी दूसरी सखी को ले जाए और लौटाने और आना पड़े। तो देखिए भगवान क्या सोच रहे हैं यहाँ इस जगह पे। अब हम कौन कौन सी ले जाएंगे, सब एक ही रूप खड़ी है। कौन कौन सी ले जाएंगे, सब एक ही रूप खड़ी है। भक्तों ऐसे ही जब हनुमान गए थे ना संजीवनी बूटी लेने, उनके साथ भी यही हुआ था। जब हनुमान गए पर्वत पर न बूटी नजर पड़ी है। अब हम कौन कौन सी ले जाएंगे, सब एक ही रूप खड़ी है। अब कौन कौन सी ले जाएंगे, सब एक ही रूप खड़ी है। बोली बाके बिहारी लाल की। अब देखिए मगर भगवान ने सोचा जिसके चेहरे पर तेज झलक रहा है वही मेरी रुक्मिणी हो सकती है। भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया, रुक्मिणी जी भी देख रही है ये रथ किसका आके रुका है। ये बड़ा ही मनमोहक मनमोहित करने वाला श्यामल शरीर है, ये शायद मेरे कृष्ण होंगे। जैसे ही कृष्ण भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया और रुक्मिणी जी भी हाथ पकड़ के रथ में बैठ गई। रथ बहुत स्पीड से बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इतनी देर में एक सखी चिल्लाती हुई भागी, अरे ले गया ले गया ले गया। और क्या कहने लगी, अब कोई करिया करिया चोर जीजी को जबरन ले गए हैं। कोई करिया करिया चोर जीजी को जबरन ले गए हैं। जबरन ले गए हैं, लली को जबरन ले गए हैं। अब कोई करिया करिया चोर जीजी को जबरन ले गए हैं। कोई करिया करिया चोर जीजी को जबरन ले गए हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो देखिए क्या हुआ, कृष्ण भगवान का रथ बहुत आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे ही रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी जी को पता चला, जैसे ही रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी जी को पता चला कि वो कृष्ण मेरी बहन को लेके गया है, उसकी इतनी हिम्मत, पीछे पीछे भागने लगा। तो भगवान ने दूर वन में जाकर अपना रथ रोक दिया और रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी को रथ से बांध लिया और कहने लगे सब राजी हैं पर तू राजी नहीं होके दे रहा। गलत बात है ना, क्या कमी है मुझ में बता, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। पिता भी राजी हैं, नारद जी ने भी कह दिया था मेरी रुक्मिणी की ही जोड़ी है, फिर तुझे क्या आपत्ति है, क्या परेशानी है। तो देखिए मेरे प्रभु क्या कहते हैं, मेरे प्रभु क्या कहते हैं, ध्यान से सुने आप। रुक्मी से क्या कह रहे हैं, अबई उम्र को 12 है, तू भी उम्र का छोटा है। क्या कह रहे हैं भगवान अपने साले से, अबई उम्र को 12 है पर दिल को तू कितनो कारो है। अपनी बहना को अपनी जीजी को तेरी बहना को कर दे कन्यादान, लगे तू मेरो सारो है। अपनी बहना को कर दे कन्यादान, लगे तू मेरो सारो है। अबई उम्र को 12 है पर दिल को तू कितनो तारो है। अपनी बहना को तेरी बहना को कर दे कन्यादान, लगे तू मेरो सारो है। अपनी बहना को कर दे कन्यादान, लगे तू मेरो सारो।
साले से सुन, रार करे मत पाजी तू, हो जा हमसे राजी तू। हाँ, रिश्तेदार बनाए ले रे, मुख से कर दे हाँ जी तू। नहीं पत जाए विकट पमाड़ो है, पर दिल को तू कितनो कारो है। अपनी बहना को, तेरी बहना को कर दे कन्यादान। लगे तू मेरो, लगे तू मेरो, अपनी बहना को कर दे कन्यादान। लगे तू मेरो सारो है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। रुक्मी को देखिए, भाई चाहे जैसा भी हो, बहन के लिए तो वो एक भाई ही होता है, बड़ा प्यारा होता है। तो रुक्मिणी बोली, हे नाथ इन्हें माफ कर दो। तो रुक्मी को भगवान ने माफ कर दिया और रुक्मी भोजकट नगर बसाकर अलग रहने लगा। अब देखिए, कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी द्वारका में आ गए। द्वारका में आकर इनका विवाह हुआ, कन्यादान हुआ। भीष्मक जी ने खुशी से अपनी पुत्री को बहुत सा दहेज दिया और इनका विवाह द्वारका में आकर हुआ, क्योंकि वहां से तो इन्हें भागने की पड़ रही। अब सुने आप, देखिए दहेज लेना गलत बात है, मगर वो दहेज गलत है कि मान लीजिए आप अपने मुख से कहकर मांग रहे हैं। ध्यान से सुने, वो उसे कहते हैं दहेज। अपने मुख से मत मांगिए, अपने मुख से मत बोलिए हमें ये चाहिए वो चाहिए। अगर पिता स्वयं अपनी पुत्री को आपके बिना मांगे, आपके बिना बोले, देखिए हर पिता ऐसा होता है कि वो कैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो, कैसा भी हो, अपनी पुत्री के लिए जितना हो सके खून पसीने मेहनत की कमाई करता है और जितना हो सके अपनी पुत्री के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। तो पिता यदि खुश होकर स्वयं बिना कहे अपनी पुत्री को बहुत कुछ दे देता है, अगर पिता स्वयं दे रहा है तो आप बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल मना मत करिए। अगर पिता नहीं दे रहा है, हालात कैसे भी हैं, तो आप मत लीजिए, मत मांगिए। दहेज मांगना गलत है। दहेज अगर कोई खुशी खुशी कुछ दे रहा है तो लेना गलत नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। देखिए मेरी यहाँ पे जितनी भी बहनाएं बैठी हैं, मैं एक ही बात कहूंगी, क्या इस कथा से क्या सीख मिली? क्या मिली? कि रुक्मिणी जी भगवान जी के साथ भाग गई। अब ध्यान से सुने आप, देखिए रुक्मिणी जी का भागना नहीं माना जाएगा। सब राजी थे। पुरोहित सत्यानंद जी ने कह दिया, नारद जी ने भी कह दिया कि इनका विवाह कृष्ण से होगा। आप ही बताओ, जो लक्ष्मी जी का अवतार है, जो विष्णु भगवान का अवतार है, उनकी ही जोड़ी बनेगी ना। रुक्मिणी जी जो लक्ष्मी जी का अवतार है, उनका विवाह किसी साधारण मनुष्य के साथ कैसे हो जाता? नहीं होता ना। तो विवाह तो उनका ही होता, बस एक भाई था जो बीच में गलत करना चाहता था, जो रुक्मिणी जी का विवाह नहीं होने देना चाहता था श्री कृष्ण भगवान से। तो रुक्मिणी जी का भागना नहीं माना जाएगा। तो मैं यही कहूंगी बहनाओं से कि मेरी बहनाओं, आप रुक्मिणी बनने की कोशिश मत करना, और ना ही आपको कृष्ण मिलेंगे आज के समय में, ठीक है। देखिए हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए भला चाहते हैं, भला सोचते हैं। हर माता पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचते हैं। तो अपने माता पिता की ही आज्ञा अनुसार विवाह करें, अपने माता पिता की इच्छा से ही वर चुनें। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले बस एक बार सोचें, अपने माता पिता, अपने भाई बहन जिन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, बस एक बार सोचें, ठीक है। गलत करने से पहले एक बार ये सोचें कि मेरे एक इंसान की खुशी के कारण न जाने कितने लोग दुखी हो जाएंगे, पूरा परिवार दुखी होगा। अगर मैंने कुछ गलत कर दिया, गलत कदम उठा लिया, तो ये परिवार मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी सर झुकाकर चलेगा, कोई बोलने नहीं देगा। तो मेरी बहनाओं, क्षण मात्र के खुशी के लिए, क्षण मात्र की खुशी के लिए
अपनों के साथ ऐसा मत करना कि आपकी वजह से उन्हें जीवन भर दुखी रहना पड़े, सर झुकाकर चलना पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। तो अब आइए कन्यादान करेंगे। और सबसे पहले बरमाला। आजकल तो आपको पता ही है शादी विवाह में बिना बरमाला के तो कोई विवाह होता ही नहीं। इस समय बदल गया है, तो समय के हिसाब से भगवान जी भी बदल गए, रीति रिवाज भी बदल गए। तो कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगे और उसके बाद कन्यादान होगा और उसके बाद आपको नृत्य कराएंगे और उसके बाद आरती होगी। कृष्ण रुक्मिणी दोनों खड़े हो जाएं। बोलो प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की, रुक्मिणी भगवान की जय। मुख उधर है, भक्तजन उधर है, भक्तजन उधर है। आप दोनों इस तरह से एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। अब एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगे। हाँ, होगी इसमें ऐसे खोलना, ऐसे करो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। हाँ, चल खोल दे। नहीं ठीक है, लेना थोड़ा सा ये वाला आपका पुराना माला निकाल लो। निकाल लिए क्या? आपका माला निकालो ना। हाँ हाँ, कैसे हिल गया? यही है मेरे पास। वो चलो निकाल ले वो यार। एक और होगी ना इसमें गद्दी निकाल लो पे आगे गद्दी पे रखी होगी यहाँ। हाँ, नहीं दिक्कत है ना, भगवान के माला एक नहीं यार भैया। हाँ हाँ चलो। अरे इचला निकाल के पहना दी, ले आम तो एक निकाल लो ना, निकालो। हाँ चलो चलो, यहाँ आ जाओ ना, थोड़ा सा साइड हो ना, थोड़ा सा आगे हो जाइए। नहीं ठीक है, थोड़ा सा उनको दिखना चाहिए ना जी, पीछे वाले को। हाँ चलिए, ताली बजाइए एक बार। भगवान रुक्मिणी जी का और कृष्ण भगवान का शादी हो रहा है। चलिए, वरण माला किसको पहनाना है पहले भैया बताओ आप लोग, कौन पहले पहनाएगा? कृष्ण भगवान पहनाएंगे। चलो भैया, कृष्ण हो गया क्या? पहले रुक्मिणी जी पहनाएंगी। कितनी जल्दी बोले कृष्ण भगवान पहनाएंगे। रुक्मिणी जी